गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं कविता सिंह, जूनियर हाई स्कूल ब्रौनी चकसनपुर से। और आज मैं आपके साथ जुड़ रही हूं एक बड़ा सरल सा टॉपिक लेके, जो 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, तीनों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप समझ सकते हैं कि हम जो गति करते हैं, हम जो शरीर जैसे हम लोग चलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमें बाहर से देख के हमें अपनी स्किन नज़र आती है, लेकिन इस स्किन को संभालने के लिए या इसको हमारी बॉडी को एक आकार देने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है वो होता है हमारा कंकाल। और कंकाल की तंत्र के बारे में मुझे लगता है आप लोगों को लगता है कि रात में भूत आया, ऐसे आए, कभी बच्चे कहते हैं कंकाल ऐसे करके ना, डरना नहीं है, वो हम सबके अंदर है और उसको आज हम क्या है समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब हम कंकाल की बात करते हैं तो वो हमारे बॉडी में जो है एक संपूर्ण नहीं है, पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसको हम आज अच्छी तरह समझेंगे। उसके लिए मैं आपको एक मॉडल दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आप लोग इसमें ध्यान देखें तो देखिए कोई भी बिल्कुल ये हमारी बॉडी के अंदर भी सेम होता है। इसमें जैसे आपको दिखाई दे रहा है हमारी बॉडी के अंदर भी सेम होता है। देखिए कैसे हाथ हिल सकते हैं, ये शोल्डर हैं आपके, ये आपका पूरा स्कल हो गया। तो आज मैं समझाने जा रही हूँ कि ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं या जो हमारा कंकाल तंत्र है किस चीज़ से मिलकर बना है। पहले नेचुरली जब हम समझेंगे तो वो बना किससे है। तो हमारे जितना भी कंकाल तंत्र हमारी बॉडी के अंदर है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। नॉन लिविंग बोन मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग बोन मैट्रिक्स। एंड छोटी छोटी टाइनी बोन सेल्स होती हैं जिनसे मिलकर बनता है। और इसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें दो चीज़ मेन होती हैं। एक तो होता है इसका मैट्रिक्स मास वाटर, और दूसरा होते हैं हमारे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, जिनसे पूरा हमारा ये हड्डियों का ढांचा मिलकर बनता है। अगर हम इसकी बात करें तो आप ध्यान से देखें तो इसमें हमें मुख्यतः कितने पार्ट नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4। अगर इसकी बात है तो अलग अलग सबसे पहला है स्कल हमारा। तो जो स्कल है उसके अंदर हमारी जॉ, यानी जिसे हम खाना खाते हैं, है ना, देख लीजिए, जिसे आप हिंदी में खोपड़ी भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे दांतों का जो ये ढांचा है ये भी इंक्लूड रहता है। तो 1 पार्ट तो ये हो गया आपका। फिर आप नीचे आइए, जो मैं पीछे से दिखाना आपको पसंद करूँगी। ये देखिए ज़रा, ये देखिए हमारी स्पाइन दिखाई दे रही है। तो आप देख रहे हैं ना रीढ़ की हड्डी ये, और किस तरह से हमारे स्कल से जुड़ी हुई है। आप बच्चों को मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी खेल ऐसा ना खेलें जिस पे इस पर आपके कहीं चोट लगे। वैसे तो चोट कहीं नहीं लगनी चाहिए, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये जो स्पाइन हमारी जा रही है, देखिए ब्रेन से जुड़ रही है। यहाँ स्कल अंदर ब्रेन होता है, उससे जुड़ी हुई है। अगर किसी बच्चे के ये कहीं चोट लग जाती है या यहाँ ये लग जाती है तो बच्चा यहाँ से ब्रेन में डैमेज हो सकता है, यहाँ से लगने पर उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा स्कल हो गया यहाँ पर, और ये हमारी स्पाइन हो गई। स्पाइन में जो हमारा है ये है पूरा का पूरा सर्विकल थोरैक्स होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है। उसका एक मेन रीज़न क्या होता है कि जब हम ऐसे झुक के ज़्यादा काम करते हैं, जिनका पेशा ही झुक के ज़्यादा काम करना है, जैसे हम टीचिंग का भी होता है, डेंटिस्ट का होता है, या कोई गार्डनिंग यानी माली का काम करता है, तो ऐसे झुका के हम काम करते हैं तो हमारी ये स्पाइन पे इफेक्ट आता है। और स्पाइन पे इफेक्ट आने से दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि दर्द सर में होने लगता है और यहाँ से कई बार चक्कर भी आने लगते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें ऐसे डायरेक्ट अपनी ऐसे रखना चाहिए। कोई टीवी या प्रोग्राम आप लोग देखें तो कोशिश करें आपकी गर्दन ऐसे ना रहकर ऐसे होनी चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जैसे मैंने बताया। और देखिए यहाँ कूल्हे तक जुड़ी हुई है जाकर ये। फिर थोड़ा सा इधर से देखिए फ्रंट से। अभी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारा पूरा पोर्शन चेस्ट का आया। चेस्ट में आप देख रहे हैं जिन्हें आप क्या रिब्स या पसलियाँ कहते हैं। ये देखिए कैसे मैं इसके अंदर ऐसे हाथ ले जा सकती हूँ। अगर आप ध्यान देखें तो हमारे दोनों फेफड़े इस जगह होते हैं, बिल्कुल बैलून, यानी कि अगर मैं 2 गुब्बारे यहाँ से लेके दिखूँगा और यहाँ पे आपके रख दूँ तो बिल्कुल आपके लंग्स कैच करेंगे, और ये इसको पूरा प्रोटेक्ट करता है। क्रिकेट में जैसे खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं, देखा ना, हेलमेट लगा लेते हैं, जाली वाला से लगा लेते हैं, तो इसी तरह से वही जाली लगी हुई है पूरी। और ये बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करती है हमारे फेफड़ों को, जिससे कि कोई जैसे गिर जाए बच्चा या हमें किसी को कोई चीज़ आगे टकरा जाए तो एकदम हमारे फेफड़ों पर कोई असर नहीं आए। कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो ये रिब्स टूट जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ये जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम दूध पीते हैं और दूध में कैल्शियम होता है। समझ रहे हैं ना कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर अगर उसके बाद आगे चलें तो ये हमारा कूल्हे आ गए, जिसे देख रहे हैं अपना ये कूल्हे। और यहाँ पे देखिए ये इस तरह से पीछे हिप्स में जुड़े रहते हैं ये, और इसके साथ हमारी ये है लेग्स। दिखाई दे रहा है? आवाज़ आ रही है सबको? ये देखिए आर्म्स का, देखिए यहाँ पर हमारा ये आर्म्स के साथ हमारे शोल्डर हैं, शोल्डर ब्लेड है, इनको क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड।
दिखाई दे रही है सबको यहाँ पर। और ये जो जॉइंट है, इन्हीं जॉइंट की वजह से क्या होता है, हमारा मूवमेंट हो सकता है हाथों का। ये सारे जॉइंट्स हैं। अगर ये हड्डी हमारी बिल्कुल सख्त होती है ऐसे, तो हम अपना हाथ को क्या करते, ऐसे ही रखना पड़ता। लेकिन हमारे जो जॉइंट्स हैं, इस वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब को अभी आपने देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये होता है। लेकिन अभी पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, और इसके लिए हम चाहेंगे कि आप एक छोटी सी वीडियो देखें, उसके बाद हम इसको और डिस्कस करेंगे। ओके, देखेंगे इसमें। देखिए, हमारे जो एनिमल्स हैं उनमें भी सब में कंकाल तंत्र होता है, उनके अंदर भी हड्डियां होती हैं जो विभिन्न तरह से गति में सहायक होती हैं। तो हमारे अंदर ये मांसपेशियां, इनको अस्थियां, जिन्हें बोन्स कह रहे हैं आप, और कार्टिलेज संधियां हैं, जो जॉइंट्स हमारे दिखाई दे रहे हैं, 3 चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। क्लियर हो रहा है सबको? ओके। संधि शरीर का व्यंग है जो 2 विभिन्न अस्थियां मिलती हैं, यानी कि देखना, संधि यानी जॉइंट्स, ये दिख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ है ये सब संधि है, और ये बीच में जो है ये अस्थियां हैं आपकी। संधियां भी हमारी जो है देखें तो उसके भी प्रकार हैं। एक है संधियों के प्रकार में हम देखें कुंदुक खलिका संधि, देख रहे हैं ना यहाँ पर, जैसे एक सॉकेट में ऐसे करके बॉल ऐसे जुड़ जाती है, इसे कुंदुक है ना, खलिका संधि, खलिका मतलब खाली में कुंदुक चला गया, ऐसे कुंदुक खलिका संधि कहते हैं। दूसरी आती है हमारे कब्जा, नाम से पता लगा होगा, दरवाजों के बीच में जिस तरह से कब्जे जुड़े रहते हैं ना, इस तरह से कब्जा संधि हमारी एक और है इसमें। और उसके बाद है हमारी धूराग संधि। धूराग संधि का भी हमारी प्रयोग होता है, जैसे कि जितने भी जॉइंट्स हैं, पतली पतली होती हैं, नेल्स हैं, ये हमारी धूराग संधियों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। और एक होती है अचल संधि, जैसे कि नाम से पता है उनमें मूवमेंट नहीं है, लेकिन उनको हमने नाम दिया इसलिए अचल संधि। वो मूवमेंट में इतनी नहीं हेल्प करती, लेकिन इस सारियों में हमारे अच्छे कब्जे नज़र आते हैं, और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी में संधियाँ हमारे मूवमेंट में मदद करती हैं। यहाँ पे देखिए, गति की अनुमति के साथ यहाँ पे संधियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। जरा देखिए ध्यान से, विसर्प संधि, धूराग संधि, खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि एक ऐसी संधि है जिसमें बाह्य अस्थि अक्षों की असीमित संख्या के चारों ओर घूमने में सक्षम होती है। इसमें देखिए चारों ओर घूम सकता है, ये ना आपका, ये हाथ उठाते हैं ना, देखिए है ना, चारों तरफ आप इसका मूवमेंट कर सकते हैं। यह अस्थि को 360 डिग्री कोण में गति करने में सक्षम बनाती है। 360 खलिका संधि कंधों के बीच में पाई जाती है, जहां ह्यूमरस का गोलीय सिरा, देखिए कितना अच्छा मूवमेंट हो रहा है, समान ग्रेनोइड फोसा उसके सेंटर होता है। ये हमारी ह्यूमरस है, और ये हमारा गिलनॉइड गुहा है, जिसके अंदर ये पूरी ह्यूमरस हड्डी फिट हो रही है। बुनने वाली स्मूथ से बनी होती है। एटलस एवं अक्ष के बीच उपस्थित धुराग्र संधि मनुष्य को गर्दन पर घुमाने की अनुमति